हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 11 को देख रहे हैं। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलेंगे। कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। बहुत ही स्पष्ट है अर्थ। कायेन अर्थात काया के द्वारा, मनसा अर्थात मन के द्वारा, बुद्धिया अर्थात बुद्धि के द्वारा, केवलैर इंद्रिय रपि या फिर केवल इंद्रियों के द्वारा भी, योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिन जन कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा फल की आकांक्षा को त्यागते हुए, और आत्मशुद्धये आत्मा की शुद्धि के लिए, मन बुद्धि काया इंद्रिय सभी की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि के लिए। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आज हमने सारार्थ वर्षणी टीका को भी रखा है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें बोल रहे थे, इसलिए मैं इसको रखा। अब ये भी मर गया लग रहा है स्पीकर। हरी हरी चार्जिंग भी चार्ज करता नहीं है, शायद चार्जर चार्ज करता नहीं है। अगर कोई भक्त कुछ मदद कर सके। देखिए इसको ट्राई कीजिए। एनी हाउस में तो हो रहा है, मेरी बात सुनाई पड़ रही होगी। योगी गण केवल इंद्रियों से भी कर्म करते हैं, जैसे यद्यपि हवि के अर्पण के समय मन कहीं अन्यत्र भी होता है, परंतु इंद्राय स्वाहा इत्यादि बोलते हुए कर्म चलता रहता है। ये मैंने क्यों उसको जोड़ा है, क्योंकि भक्ति में भी ऐसा होता है कि नहीं। क्लास में बैठे हैं, जब कर रहे हैं, ये चीज बहुत बार आएगी। आप लोग कृपया हो सके तो जीव गोस्वामी जी की टीका देख सकते हैं। कहते प्रभु जी संस्कृत तो आती नहीं, तो इंग्लिश में भी हमारे पास है, आप देख लीजिएगा। छठे स्कंद के तीसरे अध्याय में जहाँ वो श्लोक है जिह्वाना भक्ति भगवत गुण नाम अधेयम, तो वहां पे भी श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि मन ना लगे, लेकिन केवल इंद्रियां लगी हुई हैं भगवान के नाम में, तब भी इस प्रकार की शुद्धि प्राप्त हो जाती है। हरि। तो इस प्रकार से इंद्रियों को भी अगर भगवान की सेवा में लगाया गया है तो यह भी बहुत बड़ी बात है। लिखा तो चालू हुआ नहीं, ठीक छोड़िए। और ठीक है, और फिर मन और बुद्धि को भी लगा दिया जाए तो फिर कहना ही क्या। आत्म शुद्ध है अर्थात मन की शुद्धि के लिए योगी गण कर्म करते हैं। तो इन सब कर्मों को काया से मन से बुद्धि से इंद्रियों से व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, तो उसके मन शुद्ध हो जाए। शुद्ध मन में ही आत्मज्ञान प्रस्फुटित होता है। हम लोग भी तो हरि नाम कर रहे हैं ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो, भगवान की अनुभूति और अधिक कर पाए। ये चेतो दर्पण मार्जन आप समझते ही हैं, चित्त के दर्पण का मार्जन करना। गीता भूषण टीका। कर्मों से अनासक्त रहने का विवरण पूर्व के सदाचार के प्रमाण के द्वारा ही दे रहे हैं। इसका अर्थ समझ रहे ना इनका। भगवान ने कर्मों से अनासक्त रहते हुए कर्म करने की शिक्षा दी थी। अब यहाँ बता रहे हैं कि इससे पहले भी योगी जन जो हैं वो इसी प्रकार का आचरण किए हैं, इसलिए आपको भी इस प्रकार का आचरण करना चाहिए। योगी जन काया, मन और बुद्धि के द्वारा कर्म करते हैं, परंतु इनमें अहम भाव से शून्य होकर वे यह कर्म करते हैं। ये तो अर्थ समझ में आ रहा होगा कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं और इस कारण से इसके फल को मैं भोगूंगा, इस भाव से नहीं करते, इस भाव से शून्य रहते हैं। केवलई अर्थात विशुद्ध, जैसा पहले कहा जा चुका है,
संगम त्यक्त्वा अर्थात कर्म फल को भोगने की इच्छा को त्याग कर और स्वतंत्र कर्ता के भाव को त्याग कर योगी जन आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? कर्म फल को भोगने का अर्थ क्या है? स्वर्ग मिलेगा, पुत्र मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, इस प्रकार की भावना को त्याग करके और स्वतंत्र कर्ता मतलब मैं अकेला करने वाला हूँ, भगवान को उसमें क्या मतलब है, भगवान को मैं क्यों अर्पित करूं, इस भाव को त्याग करके। क्या कोई किसी तरह से स्पीकर को ठीक कर सकते हैं? आवाज ना आना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अनुपम कृष्ण प्रभु के रूम में भी शायद चार्जर रखा होगा, अगर ना। आत्मशुद्ध का अर्थ है अनादि देहात्माभिमान की निवृत्ति के लिए। ये शब्द समझ में आया? अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, देह आत्माभिमान, देह को मैं मानना, इस बीमारी की निवृत्ति के लिए वो कर्म करते हैं। इसको ही आत्मशुद्धि कहा जा रहा है। तात्पर्य, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति इस समय तुरंत ही अपने मन को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता है। लेकिन चौथे स्कंद में प्रभुपाद जी बताते हैं कि द विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड इज मैनिफेस्टेड एट एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। मन की जो इच्छा करने वाला भाग है कि मैं करूंगा, संकल्प शक्ति है, वह इस जगत में या इस समय इस जगत में हम जो कार्य करते हैं वो इंद्रियों के कार्य के रूप में प्रस्तुत होता है। अगर किसी की इच्छा ही नहीं हो तो वो जप करेगा क्यों? तो संकल्प तो लगा है ना कि मैं जप करूंगा। अब मन भले और अन्य भाग ना लग पाए, मतलब फीलिंग नहीं आ रही है या क्या कहेंगे, फीलिंग, विलिंग और डिजायरिंग और अन्य चीजें नहीं आ रहे हैं, लेकिन कम से कम विलिंग पोर्शन, संकल्प आ गया है कि मैं अब जप करूंगा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, जीभ से भगवान का नाम उच्चारण करूंगा। तो इसको करने से भी मन शुद्ध होता है, ये बात हमें समझनी चाहिए। ये यहाँ पे सीख रहे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत बैलेंस प्रोग्राम दे रहे हैं कि व्यक्ति भगवान का नाम जप भी करे और दिन में भी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित रखे। इससे वह महसूस करेगा धीरे धीरे करके कि वह भौतिक कलम से मुक्त हो रहा है, उसे भगवान की बातें समझ में आने लगेंगी। ये बात है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। ये तो बड़ा स्पष्ट है, भौतिक फल मतलब भौतिक इच्छा। तो जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जो भगवान की भौतिक फल, आप जानते हो भौतिक फल का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना, भौतिक इच्छाओं का निर्माण करना, ये सब नहीं होता है। इस संबंध में एक बात सुंदर उक्ति है कि भगवान को अगर कोई भौतिक इच्छा समर्पित होती है तो वो इस प्रकार से है जैसे बीज को भून दिया जाए और फिर धरती में डाला जाए, तो भुना हुआ बीज कभी दोबारा उगता नहीं है। तो भगवान के चरणों में समर्पित कोई भी इच्छा हो, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भौतिक इच्छा भी अगर समर्पित होती है तो फिर वह आगे जन्म का कारण नहीं बनती है। अगर भौतिक इच्छा है और उससे भी भगवान को समर्पित कर रहा है, ध्रुव महाराज जैसे भौतिक इच्छा लेकर भी भगवान के पास आता है, तब भी भगवान उसको शुद्ध कर देंगे। ये बात बोले, जानते हैं आप लोग बात। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है? हरी, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। मतलब जो भी अच्छे कर्म हैं उनको केवल अच्छा होने के नाते ना करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तब वह दिव्य होगा। और अच्छा कर्म करने की भावना भी बड़ी डेंजरस है क्योंकि वह अगले जन्म का निर्माण कर देती है। ये बातें तो समझते हैं हम लोग। पुण्य करेंगे वो केवल पुण्य करने के लिए, तो वो फंसेंगे दोबारा। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इस श्लोक को आप लोग नोट जरूर करें और इसको याद कर लें। इहा यस्य हरेर्दास्ये
इहा यस्य हरेर्दास्ये इहायस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अप्यवस्थासु निखिलासु अप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जीवन मुक्ता स उच्यते। इहा इस जगत में यस जिसका हरिदास है, भगवान की सेवा कर रहा है, कर्मणा मनसा गिरा, कर्मों से, मन से, और गिरा यानी वाणी से, निखिलासु अपि अवस्थासु, किसी भी अवस्था में, हर प्रकार के, निखिल मतलब होता है हर प्रकार की अवस्था में वह जीवन मुक्त ही कहा जाता है। स उच्यते। इस श्लोक को जरूर याद रखें और समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सेवाओं का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो उससे हम मुक्त अवस्था में रहते हैं। जैसे भगवान स्वयं बोलते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते स गुणान समति तया तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हर भक्त को खुद ही निर्धारण करना चाहिए कि मैं कैसे हर समय भगवान की सेवा में नियोजित रखूं। नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए गाइडेंस है, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं। कुछ भी नहीं तो भगवान का नाम जप करें, अगर और कोई सेवा नहीं है, भागवतम पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, समझने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक श्लोक को आप 1 महीना लगेगा समझने में अगर वाकई समझें भागवत को तो 1500 साल लग जाएगा भागवत समझने में। और चलिए इतना समय भी ना दें तो भी भागवतम को अगर डीपली स्टडी करते हैं, कई बार पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे हर बार कुछ ना कुछ अर्थ और स्पष्ट समझ में आता है। तो इसलिए जो बहुत बड़ा टास्क है, ये नहीं सोच लेना चाहिए कि सुबह थोड़ा सुन लिया, आज सुबह शाम को थोड़ा सुन लिया तो बस पूर्ति हो गई। स्पेशली ब्रह्मचारी भक्तों को तो जितना समय आपके पास है सेवा के अतिरिक्त, वह सब श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए ताकि मति भगवान में लगी रहे। एक सुंदर बात है, प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं इसी श्लोक को अनुवाद करते हुए कि व्यक्ति सेवा ना कर रहा हो, केवल सेवा करने की इच्छा कर रहा है, उसके मन में इच्छा भी आ गई कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, तो भी वह मुक्त कहलाएगा, मुक्त होता है। और यहाँ पे लिखा है शब्द जीवन मुक्त, मतलब जीते जी मुक्त हो गया है। आपने कभी कभी घरों में ये सब डायलॉग सुने होंगे, बेटा तूने तो मुझे जीते जी मार दिया सुने कि नहीं सुने? तूने ऐसा करा कि मैं जीते जी मर गया। अरे जीते जी अब कैसे मर सकते हैं? तो उसी प्रकार से मतलब बहुत दुख हुआ मेरा, मर जाता तो अच्छा होता है, इस प्रकार से इसी तरह यहाँ बोल रहे हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का अर्थ है भले वो शरीर में रह रहा है लेकिन वह भौतिक प्रकृति के गुणों से बंधा नहीं है। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में विमुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों को तथाकथित क्यों कह रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता बिना माइक के। हाँ, एक्सटर्नली देखने में मेटेरियलिस्टिक लगेगा, हाँ, मगर वो भक्ति के जैसे कोई डोनेशन कलेक्ट कर रहा है और कुछ व्यवसाय कर रहा है जिससे कि जिससे लक्ष्मी को भगवान को देना, भगवान के मंदिर यस, बनाना चाह रहा है। यस, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गुरु कृपा प्रभु धन लेके आ रहे थे इस्कॉन वृंदावन के मंदिर के निर्माण के लिए, और प्रभुपाद जी ने क्या कहा था उनको पता है? उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे भगवान के लिए मंदिर बना रहे हैं और भगवान आपके लिए वहां पे घर बना रहे हैं, गोलोक में मैं देख सकता हूँ। कितने बड़े आचार्य के अंतर्गत हम लोग हैं, समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो ये ना देख पाना ये हमारी प्रॉब्लम है, किसी कार्य को भौतिक मानना ये हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि वस्तुतः सब कुछ भगवान की शक्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम, नहीं देख पा रहे हैं और उसको भौतिक मान रहे हैं, वो हमारी दिक्कत है। लेकिन इसको एक्सट्रीम में भी नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि देखने की शक्ति कहां से आएगी? उस कार्य के आध्यात्मिकता को देखने की शक्ति कहां से आएगी? शास्त्र से, श्रवण कीर्तन से। अन्यथा उस कार्य में अगर हम दूषित चेतना से कर रहे हैं तो फिर वह कार्य भौतिक नहीं है। दूषित चेतना का अर्थ है सही एटीट्यूड के संग नहीं कर रहे हैं, है ना? जैसे आप जानते ही हो कि मान लो मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूं और आप देखते भी हैं इस प्रकार से कि लोग भगवान के मंदिर की सेवा में विग्रह की सेवा किस लिए करते हैं? ताकि डोनेशन आ जाए। जो डोनेशन आता है उसे अपने पेट में डाल लेते हैं। होता भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? इसे कहते हैं शालीग्राम से अखरोट को तोड़ना अखरोट तोड़ना है तो सोच रहे अखरोट तोड़ना खुद खाने के लिए, शालीग्राम भी शिला के रूप में है,
तो उसको तोड़ना 40 ग्राम से, ऐसा तो ना करना चाहिए। तो इसलिए भगवान की सेवा का, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो इसलिए इसीलिए सुबह शाम तो नितांत रूप से श्रवण कीर्तन के लिए रखना चाहिए, ताकि हम इनको समझ सके हम कर क्यों रहे हैं इस कार्य। तब वह भक्ति का कार्य बन पाता है ठीक से। तो हम लोग बोलते हैं सेवा सेवा सेवा, लेकिन सेवा तभी होती है जब हमारा एटीट्यूड सेवा का है। वो कैसे प्राप्त होगा? तो ये सारी चीजें सुनने, इसीलिए बार बार हमें सुनने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह उसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। दो बातें हैं, मैं और मम। मैं ये शरीर हूं, ये भी भाव नहीं है, और शरीर मेरा है। शरीर मेरा है, ये भाव से क्या दिक्कतें आती हैं? मैं भोग करूंगा, ये शरीर मेरा है। और क्या प्रॉब्लम आती है? शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इनका ये सब मेरी, मैं भगवान को क्यों दूं? और संबंधी हैं, ये सभी मेरे हैं, इस प्रकार से मैं भोग करूंगा। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न ये शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह है, शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। देखिए, ये सब बातें भले हमको पता है, लेकिन प्रभुपाद जी के शब्दों को कानों के माध्यम से सुनना, ये हमें शुद्धिकरण करता है। जैसे चावल का स्वाद पता है ना आप लोगों को, रोटी का और दाल का, तो फिर रोज क्यों खाते हैं? स्वाद तो पता है आपको। फिर उत्तर, शरीर को पुष्ट करते हैं, तो स्वाद पता है तो भी रोज हम ग्रहण करते हैं ताकि हमारा शरीर पुष्ट हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इसको सुनते चलना चाहिए। जहां कुछ नहीं समझ में आएगा उसको हम वर्णन डिस्कस करेंगे। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। अभी लाइन तो बहुत सीधी है, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या उतना ही सीधा है? अपने जीवन में एक बही खाता रख लीजिए कि हम अपने आज के दिन का ही, चलिए जीवन छोड़ दीजिए, आज के ही दिन का कितना समय मैंने अपना मन, अपना शरीर, अपनी बुद्धि, वाणी, चलो मन तो कठिन है, बुद्धि कठिन है, वाणी को भगवान की सेवा में लगाया। मैं किसी को नीचा ऊंचा नहीं दिखा रहा हूं, ये हम सबको सोचना चाहिए। और संपत्ति है ही नहीं। ये सभी जो भक्त भी सुनेगा इस बात को, सोचना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि सब कुछ कृष्ण का है। एक विनोद की बात है, परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज बता रहे थे वो प्रवचन कर रहे थे, एक माता जी बैठी हुई बार बार बोल रही है, साडा की है, बोला हमारा क्या है, साडा की है, साडा की है, हमारा क्या है, हमारा क्या, डायलॉग तो बोल रही। तो महाराज बोले थे, दे दे पैसे मेरे को। नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो अगर एक तरफ बोल रहे हैं वाणी से कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, लेकिन जब देने की बात आई तो सब कुछ मेरा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी आय का 50% देते हैं भगवत सेवा के लिए, तो बड़ी आसानी से कृष्ण भावनामृत का आंदोलन फैल सकता है। सोचिए 10% भी नहीं देते लोग, और हम अभक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, भक्तों की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ हो सकते हैं जो लोग देते हो, लेकिन प्राय 10% भी नहीं देते। क्या 90% अपने जो आय में हम जी नहीं सकते? कितने तो हमारे रेस रेस मिलते हैं ना, सैलरी रेस मिलते हैं। मान लीजिए आप 80,000 में जी रहे थे और सैलरी बढ़ गई, तो 80,000 में तो जी रहे थे ना, फिर लगेगा हम 90,000 में जिएंगे, 90,000 से कम में कैसे जी सकते हैं? जैसे मत्स्य अवतार की लीला का वर्णन करते रहते लोग, मत्स्य अवतार फैलते जा रहे थे ना, ऐसे व्यक्ति फैलता जाता है, फैलता जाता है, उसे लगता है भगवान के लिए मैं कहाँ दूंगा, क्या होगा मेरा बुढ़ापे में, इस प्रकार की बातें वो सोचता है। उसे तो बुढ़ा ही नहीं हो। महाराज इस संबंध में बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा उदाहरण है कि जब धन बढ़े गृहस्थ के यहाँ, तो क्या दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। कि अगर जैसे नाव है और उसमें जल भरने लग जाए छेद से, तो ऐसा नहीं सोचेगा व्यक्ति कि अरे बहुत बढ़िया हुआ, जल आ रहा है, अब हम इसे नहाएंगे, चाय बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ से उस जल को बाहर फेंकता है, और नहीं तो वह नैया को डुबा देगा। उसी प्रकार से धन बहुत आता है तो व्यक्ति भोग के बारे में, पाप के बारे में सोचता ही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नारद जी की उक्ति है, जानते हो दशम स्कंद में। जितना व्यक्ति को ये मद, धन अंधा करता है, उतना कुछ और अंधा नहीं कर सकता।
एक जगह कहीं महाराज बता रहे थे, कह रहे थे इसी पे कि लक्ष्मी जी की जो कटाक्ष है, मतलब धन, यह व्यक्ति को बिल्कुल अंधा कर देता है। अंधा भी कर देता है, बहरा भी कर देता है। क्यों? जब व्यक्ति के पास धन होता है, ये नारद जी की उक्ति है, कहते हैं वो सामने वाले को दुख को नहीं समझता, है ना। जितना मुर्गा खाने वाले लोग ये सब हैं, धनी लोग ही तो सब खा रहे हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी व्यवस्था बना के चल रहा है। तो ये धनी धन का नुकसान ही है, तो इसलिए भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो धन बेड़ा गर्क करेगा। ठीक है, तो ये सब बातें सोचनी चाहिए कि केवल सुनने के लिए नहीं है, अप्लाई करने के लिए। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि एक चुप हजार सुख, समझते हैं मतलब इसका? समझे? एक चुप हजार सुख। अरे भाई, जरूरी नहीं है कि हर बात पे हम कुछ बोलें। नहीं, और उस वक्त उस बात से कितना अपराध बन जाता है, कितने लोग आहत हो जाते हैं, है कि नहीं? एक चुप हजार सुख। भगवान का नाम जप करिए, भगवान के बारे में वर्णन कीजिए। हर बात पे हर किसी को कोई कमेंट देने का आवश्यकता नहीं होती। नहीं, तो इसी प्रकार से मैं, और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर वाणी भगवान की सेवा में लगी है तो माया की सेवा में नहीं लगी। बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन हम भूल जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात कि दो ही स्वामी है, माया की सेवा में लगी है तो कृष्ण की सेवा में लगी, इतना सिंपल है। लेकिन ये ना, जैसे शुरस धारा, जो क्या कहते हैं उसको, ब्लेड की धारा पे चल रहे हैं ऐसे, हर क्षण वाणी का उपयोग मैं कहाँ कर रहा हूँ। थोड़ा कभी रिफ्लेक्ट कीजिएगा, ये रिफ्लेक्शंस के पॉइंट है कि क्या मेरे मन में जो आता है मैं वही बोलने लगता हूँ। ये कभी आपने सोचा है? जो मन में आया धड़ से तुरंत बोलना चालू कर दिया। क्या कभी सोचते हैं सामने वाले को दुख होगा, ये चलो दुख नहीं होगा, क्या उसका हित होगा? और ये सारे इंस्ट्रक्शंस महाप्रभु के हैं। क्या है? श्रेय आचरणम सदा, ये इसी प्रकार का श्लोक है। श्रेय आचरणम सदा करके श्लोक आता है भागवतम में, दशम स्कंद में आता है, और उसको भगवान कृष्ण ने बोला, और उसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु कोट करते हैं। अभी श्लोक याद नहीं आ रहा है। हमेशा श्रेय, अपनी वाणी को, अपने शरीर को, बुद्धि को श्रेय के आचरण में लगाना चाहिए। इससे आगे हमारा लाभ हो, ये आचरण लगाना चाहिए। तो याद करना जरूरी, क्योंकि हम ये चीज नहीं पकड़ पाते कि मेरे मन में जो आता है मैं वो बोलना चालू कर देता हूँ, जिसकी आवश्यकता नहीं होती। हम सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कल अपने किसी व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ। ये बहुत ही गंभीर बात है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है, मतलब वह कृष्ण ही बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी इच्छाएं कृष्ण के अनुकूल इच्छाओं के विपरीत नहीं जाती, और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। तो ये आत्मशुद्धि के बारे में प्रभुपाद जी बोले। एक श्लोक हम और देखेंगे, माइक पे बोलिएगा। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। फले सक्तो निबध्यते। युक्त मतलब जो योगी है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, कर्म फलम त्यक्त्वा, वह कर्म फलों को त्यागते हुए, शांतिम आपनोति नैष्टिकीम, मैंने आपको समझाया था। एक शब्द होता है प्राप्त, तो उसी का प्र हटा दीजिए, हो जाएगा आप्त। तो उसी तरह से आपनोति, प्राप्त करता है। शांतिम आपनोति, शांति को प्राप्त करता है। कैसी शांति? नैष्टिकी। नैष्टिकी मतलब जिसमें स्थिरता है, उसमें ऐसा नहीं कि आज शांत है और कल अशांत। तो यहां बता रहे हैं इस प्रकार से योग में युक्त होकर के कर्म फलों को त्यागते हुए व्यक्ति करता है, तो उसके चित्त में से क्या फायदा प्राप्त होता है? हमें ध्यान देना होगा कि वो बिना फल के कार्य नहीं कर रहा है, केवल वो जो भोग है उनको त्याग रहा है, लेकिन वो अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है। पिछले श्लोक में हम लोग सीखे, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। तो आत्मशुद्धि के लिए कोई कर रहा है, ऐसा नहीं कि बिना पर्पस के व्यक्ति कोई कार्य करता है।
कभी कभी लोग सोचते हैं अरे हम बिना पर्पस से कैसे कार्य करेंगे, बिना उद्देश्य कैसे कार्य करेंगे। उद्देश्य जो है वो भोग नहीं है, उद्देश्य क्या है, आत्म शुद्धि, मन की शुद्धि। और उससे क्या होगा, शुद्धि से नैष्टिकी शांति मापन होती। नैष्टिक शांति मतलब अब उसका हृदय जो है भौतिक वासनाओं से दूषित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। ठीक। और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अयुक्त काम कारेणा फले सक्तो निबध्यते। जो व्यक्ति अयुक्त है, भगवान से जुड़ा नहीं है, और काम कारेणा भोग वासना के कारण वह कार्य करता है, तो वह फल में आसक्त रहता है, और इस कारण से निबद्धते अर्थात संसार, जन्म मृत्यु रूपी संसार में वह पड़ा रहता है। अनुवाद। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। गीता भूषण टीका। युक्त युक्त अर्थात आत्मार्पित मन वाला योगी। आत्मार्पित मन वाला मतलब जिसका मन आत्मा में, आत्मा का अनुभव प्राप्त करने में लगा हुआ है, भगवान का अनुभव प्राप्त करने में लगा हुआ है, अपने नियत कर्मों के फलों को त्याग कर आत्मा व लोकन रूपी नैष्टिकी अर्थात स्थिर शांति को प्राप्त करता है। क्या अर्थ हुआ इसका, अब उसको आत्मा का दर्शन, अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है, इस कारण से वह स्थिर शांति को प्राप्त होता है। स्थिर शांति मतलब ये नहीं कि आज तो भाई भक्त बन गए, कल उसके बाद आज त्याग किया, कल भोग कर रहे हैं, कल भोग कर रहे हैं, फिर त्याग कर रहे हैं, यह कोई शांति की स्थिति नहीं है। कोई हृदय में वासना उसके अब नहीं है। जो अयुक्त अर्थात आत्मानार्पिता मना है, मतलब जिसका मन आत्मा के अनुभव की ओर लक्षित नहीं है, वह कर्म फलों में आसक्त होने के कारण और इस प्रकार काम के कारण कर्म करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार में बंध जाता है। क्या समझ में आ रहे हैं आपको बातें? नहीं समझ में आ रही? हिंदी बहुत टफ हो रही। जो व्यक्ति आत्मा की आत्मा की अनुसंधि से रहित होकर कर्म कर रहा है, केवल भोग के लिए कार्य कर रहा है, उसको कोई जीवन में लक्ष्य नहीं कि आत्मा अनुभव प्राप्त करना है, भगवान को समझना है, कोई मतलब नहीं, तो उसको स्वाभाविक सी बात है, वह भोग के लिए कार्य कर रहा है, तो फिर अगले जन्म का निर्माण कर रहा है, एक के बाद एक जन्म होता चला जाएगा, संसार में बंधा रहेगा। शास्त्री जी पढ़िए तात्पर्य प्रभुपाद। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। तो बड़ा स्पष्ट है, isn't it? Yes. जो व्यक्ति, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम आसक्ति को नहीं त्याग सकते। आसक्त को त्यागना बहुत कठिन बात है, असंभव है, क्योंकि जीव जो जो चैतन्य है, वो उसके लिए आसक्त होना ही उसका स्वरूप है। आसक्त या एब्जर्व मतलब आसक्ति को नहीं त्याग सकते। क्या श्लोक है, प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम पावति। आसक्ति को नहीं त्याग सकते। प्रेम करना, सेवा करना, यह जीव का स्वरूप है। तो या तो वह भगवान में आसक्त होगा और या फिर भोग में आसक्त होगा। yes. जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त, अब आप कहेंगे क्या, रे भाई ब्रह्म साक्षात्कारी लोग भी तो होते हैं, मतलब लेकिन भगवान इस बारे में क्या बोलते हैं, अव्यक्तासक्त चेतसाम। अब बताइए, पहले विचार कीजिए, मेरे मन में पहले ही आ रहा था कि जो ब्रह्म अनुभव करने वाले लोग हैं, ऐसा लगता है वह किसी में आसक्त नहीं है, लेकिन वो अव्यक्त में आसक्त है, उस धारणा में आ सकते हैं कि वो सब कुछ निर्विकार है। इससे फिर आसक्त मतलब यहाँ एब्जॉर्ब होना ना, मतलब उसका ध्यान कर रहे हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन बिना आसक्ति के नहीं हो सकता। अगर हम अपने शरीर में आसक्त नहीं है तो एब्जॉर्ब कैसे हो पाएंगे? बल्कि जहां भी हमारा एब्जॉर्प्शन है, वो दिखाता है कि कहाँ पे हमारी आसक्ति है। जहां हमारा मन अपने आप जा रहा है, निवेशित हो रहा है आसानी से, स्वाभाविक रूप से, वही दिखाता है कि वहां पे हम आसक्त हैं। तो बहुत सिंपल सिद्धांत है, प्रभुपाद जी कई बार बताया है कि जीव कभी भी अनासक्त नहीं हो सकता, मतलब किसी से भी अनासक्त आसक्त ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो भगवान में आसक्त है, जैसे आप जानते हो,
अभिलाषिता शून्यम हो सकता है क्या जीव? तो फिर वो जड़ हो जाएगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम हो सकता है, लेकिन अभिलाषिता शून्यम नहीं हो सकता। ये तो आप समझते हैं। जो भी चेतना से युक्त व्यक्ति है, वह, उसकी इच्छाएं होती हैं, तो प्रेम करना चाहता है, ये जीव का स्वरूप है, isn't it? ये इसमें कोई कठिनाई है? ठीक। तो ये चीज जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी जहां ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा, बाकी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बातें बड़ी क्लियर हैं। ठीक। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया ई है। लाइन समझ में आई है। इस श्लोक मुझे समझ में नहीं आ रहा, श्लोक कौन सा है? कुछ श्लोक आपको याद आ रहा है क्या? मुझे भी वही याद आ रहा है, भयम द्वितीय अभिनवेश तस्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति। यही फिट बैठ रहा है। हाँ। देखिए, द्वैत भाव में रहकर कर्म करना, द्वैत मतलब देखिए इस जगत में भगवान से कुछ अलग है, ये द्वैत भाव है। भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति। और भगवान से विपर्य है, भगवान से विमुख हो रहा है, इस कारण से वस्तुओं को भगवान से भिन्न देख रहा है, और इस कारण से द्वैत भाव आ जाता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है। और वह क्या बोलते हैं उसमें, अच्छा और बुरे के बारे में विचार करेगा, जैसा कि अर्जुन भगवत गीता की शुरुआत में कर रहे थे। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भैक्षम अपि ही लोके करके श्लोक था, कि मैं गुरु की हत्या करूंगा, मुझे श्रेय की प्राप्ति कैसी, अगर होगा भी तो वह मेरे, हमारे उनके रक्त से सने होंगे, इस प्रकार की बातें वह कह रहे थे। तो वहां उनके मन में द्वैत था। बाद में द्वैत कैसे समाप्त हो गया? भगवान की इच्छा है, हम युद्ध करेंगे। तो कर्म फल के अच्छे और बुरे होने की कोई बात नहीं होती। ऐसा एग्जाम्पल आप समझते हो कि टेलर, टेलर बोलते हैं कैशियर, बहुत सारा धन दे रहा होता है, बहुत सारा धन ले रहा होता है, लेकिन उसमें वो आसक्त नहीं होता। वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे पास धन आ रहा है या जा रहा है। वस्तुतः वो देख भी रहा है कि धन उसके पास आ रहा है, धन उसके पास से जा रहा है, लेकिन मेरा धन जा रहा है और मेरा धन आ रहा है, ऐसा भावना नहीं होती की बात। फिर आप ध्यान रहे कि क्या वह दायित्व नहीं लेता? दायित्व लेता है। क्या वह आसक्त होता है? आसक्त नहीं होता। यही बात यहाँ पे। बार बार लोग सोचते हैं कि जब हम निरासक्त होकर कार्य करेंगे तो हम दायित्व नहीं लेंगे। अर्जुन क्या दायित्व लेके युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन वह कर्म फल से आसक्त नहीं थे। पढ़िएगा। अतः कृष्ण भावना भा, कृष्ण भावना हम्म। में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। कुछ छोड़ दिया आपने। कृष्ण श्री भगवान है, इनको ये तो छोड़ ही दिया। ये कैसे डिवोटी है? कृष्ण श्री भगवान ने आपने छोड़ दिया। यस। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो एक और एक अच्छी बात है द्वैत जगत में, यह कार्य ऊंचा है और ये कार्य नीचा है। जबकि हम जानते हैं कि मंदिर में कोई झाड़ू मार रहा है या कोई भागवतम का प्रवचन कर रहा है, ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे तरह से कहते हैं, एवरीथिंग इज हाईएस्ट, सब कुछ श्रेष्ठ है, बशर्ते हमारा भावना ठीक रहे। yes. जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। ये लाइन समझ में आई? जो कुछ भी है वह कहाँ से आ रहा है? भगवान कृष्ण से आ रहा है। सब कुछ मंगलमय है, भगवान से मंगलमय है, अर्थात सब कुछ मंगलमय है यदि हम उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं। यस। अतः कृष्ण भावना मृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। ये समझ में आ गया? पढ़िए। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। हम्म। इसका कारण कृष्ण भावनामृत में है इस कारण। हाँ, इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दो लाइनों को जोड़ पा रहे हैं आप? कृष्ण भावना के कार्य दिव्य हैं, तो इससे कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित कैसे रहता है? जब दिव्य कार्य में लगेंगे तो दिव्य आनंद रहेगा तो शांति तो मिलेगी। ठीक है। और ये और लाइन समझ पाए? उत्तर प्रभु और जी का आशा समझे?
जब व्यक्ति दिव्य कार्य में लगेगा तो उसे दिव्य सुख प्राप्त होगा, तो इसलिए शांत रहेगा। और अशांति का मेन कारण तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होना है। रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है तो यह भी तो नष्ट होता है। और और एक और अच्छी भगवान बात, एक और भगवान एक प्रसन्न मेरे हो मन रहे में जो तो। बात आ रही है वो ये है कि देखिए, हमें अपने स्वभाव को तुरंत, स्वभाव परिवर्तित होता नहीं है, है ना? तो उस स्वभाव को केवल भगवान की ओर मोड़ना है। मतलब अगर साधन की दृष्टि से भी देखें तो बहुत आसान है इसका संपादन करना। ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है कि आप अब अव्यक्त ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करो और कुछ मत करो, बहुत कठिन हो जाता। तो इस दृष्टि से भी जीव के लिए अपने कर्मों को कुछ भगवान को समर्पित करना ही बहुत आसान है। कुछ अजीब सा मार्ग नहीं बताया जा रहा उसके लिए। और प्लस हृदय शुद्ध होता ही है, क्योंकि भगवान की भक्ति जो स्वरूप सिद्ध भक्ति है वह भी, और उस स्वरूप सिद्ध भक्ति के भी विभिन्न प्रकार हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम तो है ही, मुख्य है, लेकिन अर्चनम का क्षेत्र बड़ा विस्तार है। दास्यम का क्षेत्र बहुत बड़ा है, isn't it? आप भगवान के लिए कुछ गार्डन बना सकते हैं, गार्डन की इच्छा है, भगवान के भक्तों की सेवा कर सकते हैं, मतलब उसका विस्तार बहुत है। तो पूरा आपको मन, शरीर, वाणी सब कुछ भगवान की सेवा में नियोजित होने की व्यवस्था है भगवान की सेवा में। तो उस प्रकार से भी कोई अशांति नहीं कि मैं अब खाली बैठ गया हूं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हर व्यक्ति के लिए स्कोप है। कोई प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो झगड़ा करते थे बहुत। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो झगड़ा करना है तो तुम जाकर हरिद्वार चले जाओ और मायावादियों से झगड़ा करो। तो इस प्रवृत्ति को भी उपयोग मिला सकते हैं। किसी को धन कमाना है तो ठीक है, भगवान के लिए धन कमा के लेके आइए। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि साधन की दृष्टि से भी बड़ा आसान है करने के लिए। कोई ऐसा नहीं कि व्यक्ति मैं क्या करूं ऐसा भावने की आवश्यकता नहीं। किसी को खाना बनाना तो खाना बनाओ भगवान के लिए, ये बात ठीक है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल नहीं मिल सकती। सकती। और आप जानते ही हो, एक और इसमें बात छुपी हुई है कि जो इंद्रिय तृप्ति है वह दुख की योनि है। यही संस्पर्श जब होगा, ये बात हम समझ नहीं पाते। हम अगर किसी के लिए इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था करते हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि वह हमारे प्रति कृतज्ञ रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? बहुत ही गंभीर बात है, बहुत बहुत गंभीर है। अगर हम, ये लाइनें समझ में आ रही हैं? अगर हम किसी, हाँ बोलने से पहले सोच लेना, मैं पूछूंगा। बहुत गंभीर है। हम भगवान का प्रसाद किसी को दे रहे तो वह इंद्रिय तृप्ति नहीं है, लेकिन अगर हम किसी के लिए इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था कर रहे हैं तो वह हमारे प्रति कृतज्ञ नहीं होगा। क्यों? और एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे और पहली चाहेंगे। चीज, जो देंगे उससे और इच्छाओं का निर्माण होगा। यस। और जब तक रहते रहेंगे तब भी वह कृतज्ञ नहीं रहेगा। तब भी मत सोचिए वो कृतज्ञ रहता कि आपने मेरे लिए बहुत किया। जिन्होंने बोला बिल्कुल सही है, जितना इंद्रिय तृप्ति दे रहे हैं उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। और समझिए, ये जो बात बोला उस पर और विचार कीजिए। देखिए, जब हम किसी को इंद्रिय तृप्ति देते हैं, ये व्यवस्था करते हैं, तो उसका मन और अशांत हो जाएगा। हम उसके लिए दुख की व्यवस्था कर रहे हैं। इंद्रियों की आवश्यकता एक अलग चीज है। मान लीजिए ठंड है तो किसी भक्त के लिए स्वेटर देना या कंबल देना, ये एक अलग बात है, यह इंद्रिय तृप्ति नहीं है। इंद्रियों की आवश्यकता है, लेकिन भोग की वस्तु में डालना या किसी को भोग प्रदान करना, वह केवल उसके लिए दुख का निर्माण करेगा। चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हो, शिष्य हो, कुछ भी, कोई भी आप फिल इन द ब्लैंक्स डाल दीजिए। उसको ज्ञान देना बहुत जरूरी है। जितना मन भोगों में ध्यान लगाता है उतना ही मन अशांत हो जाता है। रूपा जी के वाक्य हैं। The more the mind is focused on sense gratification, the more it becomes dissatisfied, है ना? और आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जानते हो, हिरण्यकशिपु, जो पूरे जगत का राज्य प्राप्त करने के बाद भी प्रहलाद महाराज उनको बोलते हैं कि आप असंतुष्ट हैं। ऐसे बलि महाराज को भी टॉन्ट मारते हैं, क्या नाम है उनका, भगवान उपेंद्र, कि कोई व्यक्ति अगर 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं है तो तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं होगा। याद आ रहा है? उसे बोले थे। तो कहने का अर्थ था कि आप 3 लोगों का राज्य प्राप्त करे हुए संतुष्ट नहीं है, लेकिन मैं 3 पग प्राप्त करके संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट ब्राह्मण। महाराज बाद में जो कर रहे थे, क्या वाहरे संतुष्टि ब्राह्मण। 3 पग में तुमने पूरी दुनिया नाप ली, ऐसे बोले थे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने निर्भर जितने भी व्यक्ति हैं
उनको इंद्रिय संयम सिखाए, न कि इंद्रिय भोग। पढ़िएगा। यस प्रभु, मैं क्यों बोली। आपने बताया कि ये तो सही में हमारा भी अनुभूति है उसके बारे में, लेकिन जैसे कि आप बताया कि किसी को अगर भोग की वस्तु दिया जाए तो उसका मन अशांत हो अशांत जाता है। होगा। यस, लेकिन हमारा जैसा दिन में हम ऑब्जर्व करते हैं तो पता तो नहीं चलता कि मन तुरंत अशांत हो जाता है या आगे जाके मतलब। बिल्कुल अशांत होता है। हम लोग जो पहले पिक्चरें देखे थे, अब बताइए, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि हाँ भाई बहुत तृप्त हो गया। किसी भी एक, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी वस्तु को देखिए, हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने चेतन चरण प्रभु से सुना था खाने के संबंध में। बोले आपकी भूख है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। भूख लगना अपने आप में दुख है। अब भूख लग रही है, रसगुल्ला सामने आए और ये नियम हो गया कि रसगुल्ला एक एक मिलेगा, तो ये दुख कि एक एक रसगुल्ला मिल रहा है। ठीक। अच्छा मान लीजिए रसगुल्ले बहुत ज्यादा है, तो कहे कि जितना चाहो उतना दो, तब क्या दुख होगा, अरे पेट कम पड़ गया। और उसके बाद रसगुल्ले का संस्कार मन में आ गया, रसगुल्ला फिर से खाना है। तो दो बातें, एक कि इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूं तो जो भोग है वह कम है, और दूसरा अगर भोग बड़े उपलब्ध हैं तो मेरी शक्ति बहुत कम है। तो दोनों ही तरह से जीव को वह संतुष्ट करेगा, और उसके बाद जो इंद्रिय तृप्ति करी है उसका संस्कार मन में आएगा, फिर वो प्रेरित करेगा। ये परेशानी नहीं लगती आप लोगों को, साधकों को नहीं लगता? सबसे बड़ी जीवन में और अगर कोई परेशानी है, नहीं और कोई परेशानी ही नहीं है वस्तुतः। ये संस्कार है भी धक्का मारते रहते, ये करना है, ये छूना है, ये करना है, ऐसे करके। और भक्त भक्ति करते करते अनुभव करने लगता है कि इसमें केवल जहर है, कुछ भी नहीं इसमें। ये बहुत अच्छी कृपा भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है ना। सब अनुभव समझ रहे होंगे इस बात को। अब एकदम यूजलेस चीज है, समझ में आने लगता है भक्ति का ये। लेकिन हरि नाम करने से, भागवत पढ़ने से समझ में आने लगता है भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। ये हृदय को शुद्ध कर, थोड़ा सा भी शुद्ध कर देता है तो तुरंत समझ आता है नहीं ये जहर है, अच्छी चीज नहीं मेरे लिए। लास्ट कुछ लाइन से पढ़िए। यही कृष्ण भावना यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय पद का है। अभय का पद है, यही अभय बात का आ रही पद थी। वही जो भय का कारण क्या है, हम सोचते हैं कोई वस्तु कृष्ण से अलग है। अभी हमारे पास कुछ समय है, क्या हम 13वां श्लोक देख लें या आप लोग थक गए? एक देख लेते हैं, अगर किसी को कोई और कार्य से जाना है तो कोई बात नहीं। सर्वकर्माणि मनसा, कोई भक्त माइक पे बोलिए। संन्यस्यास्ते सुखम वशी, संन्यस्यास्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वारे पुरे देहि, नैव कुर्वन्न कारयन्। नैव कुर्वन्न कारयन्। सभी कर्मों को, नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, सभी कर्मों को मन से त्यागते हुए वह वशी, मतलब जो अपनी इंद्रियों को सीमित किया हुआ है, सुखम, बड़े सुख से रहता है। कहाँ रहता है? नव द्वारे पूरे देही। नव द्वारे मतलब ये इस देह में, इसमें 9 द्वार होते हैं। नैव कुर्वन् कार्यन, और वह सब कुछ करते हुए भी कोई कार्य नहीं करता है। नव द्वार तो समझ रहे हैं आप लोग? जब देह देहारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, अपनी प्रकृति अर्थात इंद्रिय तृप्ति करने की प्रवृत्ति को, और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, ये क्या मतलब हुआ? मैं इन कर्मों को भोग के लिए नहीं कर रहा हूं, ये बात। तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी इस भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है? मतलब सीधा सीधा अर्थ है, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य नहीं करता है, भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है, तो वह सुखी रहता है। कार्य कर रहा है लेकिन वह कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि उसका कर्म फल नहीं बन रहा है। गीता भूषण टीका। यद्यपि वह शरीर और इंद्रियों से बाह्य कार्य करता है, परंतु इनको विवेक युक्त मन से प्रधान में समर्पित करने के द्वारा और इंद्रियों को सीमित करते हुए वह सुखी रहता है। इसका मतलब क्या, प्रधान क्या है समझ में आ रहा था? भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि भगवान की जो प्रधान शक्ति है वो किसकी है? भगवान की है।
तो प्रधान में समर्पित करने का अर्थ क्या है कि मेरी इंद्रिय, देह, मन, बुद्धि जो कुछ भी आए वो कहाँ से आया है? प्रधान से आया है। किसका है प्रधान? भगवान। तो किसको देना चाहिए? भगवान को। बस सीधी बात, भगवान को देना चाहिए। यह शरीर यानी कि जितने भी मन, बुद्धि, प्राण इत्यादि के द्वारा जो कार्य है वो भगवान के लिए होना चाहिए। सीधी सीधी बात है। यह शरीर 9 द्वारों वाले एक शहर के समान है। 7 द्वार अर्थात 2 नाक, 2 आंखें, नाक, नाक 2 होती हैं, 2 छेद होते नाक कान 2 और 1 मुख। कितने हो गए? 2 2 6 और 1 7। उपस्थ और गुदा ये हो गए 9। तो यह शरीर के नीचे के भाग में होते हैं। देही अर्थात जीव जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है वह जानता है कि वह देह आदि से विविक्त है। यहाँ पे देही का अर्थ है जो शरीर को धारण किया है लेकिन शरीर को मैं मानने की भावना से अलग है। और विविक्त का अर्थ होता है अलग। देह आदि का अर्थ हो गया देह और इंद्रियों से अलग, जी अपने आप को देख पा रहा है। और ना तो वह स्वयं करता है और ना अन्य को कर्म कराने वाला है। ये बातें आएगा बार बार, इसको याद कर लीजिएगा। कर्तृत्व और कारिता। कर्तृत्व मतलब खुद करने का गुण, स्वयं कर्ता होने का गुण, और कारिता मतलब दूसरों को कर्म कराने का गुण। ये शब्द आगे भी आएंगे, इसको याद कर लीजिएगा। तात्पर्य पढ़िए शास्त्री जी। बड़ा स्पष्ट है, समझ में आ रहा है। जो व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देगा तभी सुख प्राप्त कर सकता है। यस। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। इसको हमने पहले ही पढ़ लिया था कि सब कुछ जो है गुणों के द्वारा और प्रकृति के द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्म के प्रभाव से, समय के अनुसार, काल के प्रभाव से कुछ हो रहा है। यस। शरीर की परिस्थितियों के एक अनुसार होल्ड कीजिए। ये अनुभव हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है। खाना खाए हैं आप लोग, हजम कैसे हो रहा है इसके बारे में तो कोई अवेयरनेस नहीं। हम कॉन्शियसली तो हजम नहीं कर रहे खाने को ना। हमारा हृदय, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, हमारा हृदय धड़क रहा है, नसों में कुछ प्रवाह हो रहा है। अब थोड़ा सा भी अगर विचार करेंगे तो हम एक दृष्टा के रूप में देख सकते हैं कि शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं, एक शरीर को एक सिटी, नगर की तरह देखिए। नगर में बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं ना, कार्य इधर से जा रही है, इधर हो रहा है, ये हो रहा है, और आप देख रहे हो कि नगर में कार्य हो रहे हैं। तो क्या शरीर रूपी नगर में इस प्रकार से कार्य नहीं हो रहे? एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए तो समझ में आ रहा है कि शरीर में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जिनसे मैं पूरी तरह अनभिज्ञ हूं, है ना। ब्रेन में क्या क्या चल रहा होगा कुछ भी पता नहीं है। यस। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। ये लाइन समझ में आई? बहुत अच्छी लाइन। नहीं समझ में आई? देखिए, शरीर में तो रह रहा है लेकिन शरीर के कार्यों से उसकी पहचान नहीं। एक दूसरा, भोग इच्छाओं से उसकी पहचान नहीं कि मैं शरीर की भोग की इच्छाओं को पूर्ण करके सुखी हो जाऊंगा, इस भावना से वो निवृत्त है। तो शरीर में रहते हुए भी शरीर का नहीं है, शरीर की भावना से वियुक्त है, अपने को विविक्त, अपने को अलग देख पा रहा है। ये बात बोली जा रही है। बहुत ये बातें केवल हाई फाई नहीं, बड़ी प्रैक्टिकल है। शरीर के, हमारे मन में जो इच्छा आ रही है, हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम बाध्य नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मन में जो इच्छाएं आ रही हैं, हर मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम बाध्य बिल्कुल नहीं है। केवल वही इच्छाएं जो हमारे शरीर चलाने के लिए आवश्यक है उतना ही करना चाहिए, और बाकी इच्छाएं भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज है जो हमें करना है अपने जीवन में। समझ में आ रहा है? इसमें एक और मीनिंग हाँ। आ रहा है कि ये शरीर में भी मोड्स के कंट्रोल में है, मगर मैं मोड्स के कंट्रोल में नहीं हूँ। वही तो बात मैं बोल रहा हूँ ना। आपके मन में, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं आएंगी। कभी कभी थोड़ा सा प्रकाश हो जाएगा, मतलब सत्वगुण होगा, हम शरीर नहीं है। कभी भोग इच्छा आ रही, रजोगुण होगा। कभी मोह उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उससे हम प्रभावित ना होकर के भगवत सेवा में लगे रहे। ये चलता रहेगा इसका प्रभाव। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि हम शायद इस एक्सरसाइज को नहीं करते। मन में जो आ रहा है उसको मैं पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हूं, समझना चाहिए।
आप जानते हो शरीर इंद्रिय शरीर से परे है, इंद्रिय से परे मन है, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा है ना? ठीक। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण वह अपने को शरीर समझ बैठा है और इसीलिए कष्ट पाता है। इस संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, इंग्लिश में बोला जाता है इसको, पेन इज इनएविटेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। समझते हैं इसको? शरीर में कोई कष्ट है तो शुद्ध भक्त को कष्ट नहीं होता ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उससे वो दुखी हो जाते हैं ये जरूरी नहीं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? कभी कभी लोग सोचते हैं शुद्ध भक्त होगा तो उसके शरीर में कोई कष्ट ही नहीं होगा। कष्ट होगा लेकिन वह प्रभावित नहीं होगा। परम पूज्य जयप्रताप महाराज के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। तो उनके शिष्य बता रहे थे कि महाराज जी यहीं पे हॉस्पिटल में थे, बहुत हालत मतलब स्वास्थ्य बहुत खराब था। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जाए और महाराज को पूछे, महाराज आप कैसे हैं? कहते हैं आई एम ओके, मैं बहुत बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत सारी ट्यूब्स और ये सब कुछ लगी हुई थी। तो महाराज ने कहा, महाराज लेकिन आपके तो इतने सारे ट्यूब्स और ये सब लगे हुए हैं, सब खून चल रहा है जो भी। तो बोले अच्छा अच्छा, आप शरीर के बारे में बोल रहे थे। क्या चेतना है महाराज की, बताइए, है ना? और बाहर से कोई व्यक्ति सोचेगा अरे ये तो देखो अगर शुद्ध भक्त है तो बीमार क्यों है? अरे भाई उनकी कार खराब है इसका मतलब ही नहीं कि वह खराब है। वृद्धावस्था में तो सबकी कार खराब होनी, सबका शरीर खराब होना है, लेकिन वो व्यक्ति किस चेतना में है, हम समझ नहीं। इसीलिए जो क्या है वो विज्ञ न बुझाए, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। जो वैष्णव की क्रिया मुद्रा है वह विज्ञ व्यक्ति भी समझ नहीं सकता है किस प्रकार से। और वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन वही है कि कार से हम अपने मोटरसाइकिल सही कराते हैं, कार सही कराते हैं, वे अपना शरीर सही करा रहे हैं, लेकिन शरीर की चेतना में नहीं। कृष्ण भावना एक मैं और बताना चाहता हूँ सच्ची घटना भक्ति तीर्थ महाराज की। आप जानते हो कि उनको पूरे शरीर में कैंसर फैल गया था, बोन कैंसर था, और हल्का सा मुड़ते थे तो बोन टूट जाती थी, बहुत कष्ट में थे। लेकिन उन्हें बोला कि मैं इस स्थिति को विश्व की किसी भी स्थिति से परिवर्तित नहीं करूंगा। परिवर्तित मतलब कोई कहे कि भाई मैं आपकी बीमारी ले लूं और आप ठीक हो जाओ, तो मैं नहीं करने वाला। क्यों ऐसा? कह रहे हरिनाम के जो सुख का अनुभव मैंने अभी किया है वैसा मैंने जीवन में कभी नहीं किया। इनके शब्द हैं, मेरे गुरु महाराज कहते हैं, इट कैन नॉट गेट बेटर देन दिस। अब ये भी हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो बोन कैंसर हुआ नहीं और हम चाहते भी नहीं कि हो, isn't it? क्या कष्ट हुआ और उसके बाद भी इस प्रकार की स्थिति करना, तो ये सब बड़ी दिखाता है कि ये सब भले ही इनको कष्ट हो रहा है लेकिन वो दुख में नहीं है। बहुत अद्भुत है। हम सब तो अचिंत्य है, मैं तो अचिंत्य कहूंगा, हमारे तो समझ में नहीं आता। तो जुकाम हो जाता है तो मुझे लगता है बाप रे कितना बड़ा कष्ट है। तो दैहिक चेतना से मुक्त व्यक्ति, और फिर हम शास्त्र से वृत्तासुर के बारे में सुनते ही हैं किस प्रकार से वे ध्यानस्थ होकर शरीर त्याग ही दिए थे और वो इंद्रा के शरीर काट रहे। और एक और एग्जाम्पल दिया जाता है भाव की स्थिति में परीक्षित महाराज का। कहते हैं कोई भी तक्षक वक्षक जो भी आए वो शरीर को काटता है, आप विष्णु गाथा को गाते रहिए। 12वें स्कंद में बोलते हैं ना कि मुझे अब कोई भय नहीं है कि सर्प आएगा कि काटेगा, ना शरीर जलेगा, कुछ कोई मतलब नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप भगवान के बारे गुणगान करते रहिए। ये भाव के स्तर पर इस प्रकार से व्यक्ति को देह की स्मृति भूल समाप्त हो जाती है। ये सब बातें हमने कुछ कहा कि शरीर समझने के कारण हम कष्ट पा रहे हैं। यस, कृष्ण भावना मृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। तो बड़ा स्पष्ट है, वास्तविक स्थिति भगवान के दास के रूप में। यस, अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान की सेवा है। पढ़िए। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है वह 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करता है। छोटा सा पॉइंट है, प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे गीता में आप पढ़ेंगे कि भक्त ना तो शरीर में रहना चाहता है और ना से छूटना चाहता है। क्या मतलब? पहले लाइन समझ में आई? न वह रहना चाहता है शरीर में और न वह त्यागना चाहता है शरीर। यस,
ना तो वो भोग करना चाहता है इस शरीर के द्वारा, वेरी गुड, ना तो बस से मोक्ष चाहता है, बहुत मतलब सुंदर। न तो भोगने की इच्छा है और न मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। जब तक भगवान इस शरीर में रखे हैं उसको धारण करते हैं ताकि भगवान की सेवा कर सके। बहुत उन्नत अवस्था है, बहुत अच्छी अवस्था है। यही बात बोल रहे हैं, सुख पूर्वक रहता जब तक भगवान इस शरीर में रखे, भगवान की सेवा करेंगे। यस। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। नवद्वारे द्वारे पुरे पुरे देहि देहि हंसो हंसो लीलायते लीलायते भई, बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य स्थावरस्य अचरस्य। चरस्य। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। एक लाइन थोड़ी स्पष्ट करने वाली है कि वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है। इसका क्या मतलब है? क्वालिटेटिवली में मतलब गुणात्मक रूप से मैं भगवान के जैसे समान हूं, भगवान सच्चिदानंद है, मैं मैं भी भी सच्चिदानंद सच। हूं। और ये बहुत सिंपल बात है, जैसे मैं इनका लड़का हूं बोलते हैं ना, तो हम अपनी पहचान अपने पिता से करते हैं कि नहीं, संबंध का अनुभव करते हैं। तो उसी तरह बोल रहे हैं मैं इनका दास हूं, ये भावना अनुभव करते हैं, सीधी बात। यस। कोट है श्वेतेश्वर हम्म। उपनिषद से। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। समझ में आया? बाह्य कर्म जो कुछ भी हैं, कर्म इंद्रियों के वह भगवान के लिए हो रहे हैं, और मन और इत्यादि के जो संकल्प है वह भी भगवान के लिए हो रहे हैं, इसलिए वह मुक्त रहता है। ठीक है, रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री